गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था। अभी हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड जैसे लाइक कल हमने 9 कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए थे। लाइक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 9 कॉम्बिनेशंस बेसिकली हमने डिस्कस किए थे। उसमें से कुछ वी कैन से कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस को भी हम आज उनकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम देखो, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। बेटा क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर होना चाहिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सिंपल सी फंडा है बेटा, आप सबको पता भी होगा सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसे सिंपल मैं आपको बोलता हूँ बेटा, 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर के अंदर आप शुगर को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आप कितनी शुगर को ऐड कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द वाटर बेटा। ठीक है, शुगर इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। सिंपल से टर्म्स में अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन करते हैं बेटा। सॉल्युबिलिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो बेटा देखो, सॉल्युबिलिटी होती क्या है बेटा, समझना। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर बेटा। क्लियर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बेटा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in specified amount of that dissolve in specified amount of solvent at specified temperature. Specified temperature and pressure also. Pressure is called solubility of solute in solvent. क्लियर मेरी बात बेटा? मैंने क्या बोला और क्या लिखा है ढंग से सुनो बेटा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, कहने का मतलब मान लो ये 1 लीटर वाटर है बेटा, ये 1 लीटर वाटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 1 लीटर वाटर बेटा, यानी कि हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, उस सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। बिकॉज आप खुद सोचो ना, एक जगह आपने 1 लीटर वाटर लिया और सेकेंड टाइम आपने 2 लीटर वाटर लिया, तो डेफिनेटली जो अमाउंट तो होगा बेटा सॉल्यूट का, वो दोनों में कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। तो आप कंपेरिजन कैसे कर पाओगे? ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट का क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। सॉल्वेंट की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया क्या कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिकॉज आप सबको पता होगा बेटा, टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है बेटा। जैसे कि आपने खुद ने बेटा वो अपन बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कम शुगर डिसॉल्व होती है, देन आप उसको हीट देते हो तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है बेटा। क्लियर, तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, आपको यहाँ पे दोनों वर्ड को यूज करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उन दोनों कंडीशंस पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट बेटा। क्लियर है मेरी बात? ओके, इवन दो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट। ठीक है, किस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट लाइक उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं, सॉल्यूट के बीच में एंड सॉल्वेंट के बीच में। पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व
हाई होती है बेटा, लेकिन पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर सॉल्यूट ले लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, या रिवर्स कर लो, नॉन पोलर सॉल्यूट ले लो और पोलर सॉल्वेंट ले लो, अनलाइक इंटरेक्शन फोर्सेस है बेटा, ठीक है। तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी बेटा, कम होगी। मतलब सेम टाइप में आपके सेम टाइप के इंटरेक्शन फोर्सेस है तो उस केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि डिफरेंट टाइप में, मतलब एक पोलर दूसरा नॉन पोलर हो, तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, कम होगी बेटा। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ, लेस बोल रहा हूँ बेटा। समटाइम बच्चे बोलते हैं जीरो, जीरो इज द रॉन्ग वर्ड बेटा, आपको क्या बोलना, लेस होगी बेटा और सेम टाइप में मोर होगी बेटा। दैट्स कंपैरिजन वाला फंडा है बेटा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी बेटा। डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी बेटा क्या है बेटा, डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेंपरेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बेटा। क्लियर। सो लाइक जैसे मैंने आपको 1 लीटर वाटर में शुगर को ऐड करके बताया बेटा, क्लियर। अब अगर आप लाइक 1 लीटर वाटर में शुगर को ऐड किया, 1 लीटर बेंजीन लो उसमें शुगर को ऐड करो, तो मे बी सॉल्युबिलिटी अलग अलग आ सकती है, बिकॉज आपके सॉल्वेंट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं बेटा। सॉल्वेंट चेंज होंगे तो सॉल्युबिलिटी हो सकती है आपकी अलग अलग आए, क्लियर, अलग अलग अमाउंट डिसॉल्व हो बेटा, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट बेटा। सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा वाला केस ले रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट वाला बेटा, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कौन सा केस ले रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब क्या है, आपका जो सॉल्यूट है बेटा यहाँ पे वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बेटा, ठीक है। और जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पे वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, क्लियर। और आप डिस्कस करना चाह रहे हो, आप डिस्कस करना चाह रहे हो कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सॉलिड तो आपका क्या है, सॉल्यूट है, लिक्विड कैसा है, सॉल्वेंट है बेटा, ठीक है। मतलब लाइक अगेन कोई शुगर एंड आप वाटर वाला एग्जांपल ले सकते हो कि वाटर के अंदर शुगर को डाल रहे हो बेटा, क्लियर। अब मेरी बात समझना, फर्स्ट पॉइंट वही कि अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगी, तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे बेटा, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी बेटा कि लाइक आपका जो सॉल्यूट है वो कैसा है, वो पोलर है या नॉन पोलर है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पोलर जो होता है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होता है या उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। नॉन पोलर में क्या होता है बेटा, ज्यादा डिसॉल्व होता है, ठीक है। या पोलर नॉन पोलर में लेस डिसॉल्व होता है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे आप सॉल्यूट ले रहे हो, जो सॉलिड सॉल्यूट ले रहे हो बेटा, कैसा ले रहे हो, सॉलिड सॉल्यूट ले रहे हो, और यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हो उनका नेचर आपको चेक करना पड़ेगा, उनका नेचर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पोलर मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स सपोज सॉल्यूट कैसा है, पोलर, और ये कैसा है, नॉन पोलर, क्लियर। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी बेटा, लेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा बोल देता हूं ये पोलर है, ये भी पोलर है, तो अब देखो यहां पे भी पोलर, यहां भी पोलर, दोनों सेम टाइप के। या फिर बोल देता हूं यहां नॉन पोलर है, यहां पे भी नॉन पोलर है बेटा। तो दोनों केस में क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्सेस कैसे हैं, सेम है, तो इंटरेक्शन फोर्सेस सेम होते हैं बेटा, तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी कैसी आती है, ज्यादा आती है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी बेटा। ये कंसेप्ट है बेटा, मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जांपल तो आप एनसीईआरटी रीड करोगे उसमें मिल जाएंगे, क्लियर। तो आपका कंसेप्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो अपने पास यहाँ पे किस टाइप का, सॉलिड टाइप का, तो सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है बेटा, क्लियर। अब बेटा यहाँ पे एक चीज और आती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा,
क्लियर? क्या आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं आपको डिफाइन करता हूं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको समझते हैं बेटा। देखो अभी अभी मैंने आपको बोला, जैसे हम ये लिक्विड में सॉल्यूट को डाल रहे हैं बेटा, सॉलिड सॉल्यूट को डाल रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या हो रहा है वो डिसॉल्व होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक डिसॉल्व होगा, उसके बाद वो क्या होगा बेटा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल, आप सब वो लेमन वाटर बनाते हो बेटा घर पे, ठीक है। क्या करते हो आप, वाटर लेते हो उसके अंदर शुगर ऐड करते हो, शुगर ऐड करते हो और आप उसको क्या करते हो स्टार्ट करते हो बेटा इस तरह से, है ना। तो आपका जो शुगर होता है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा एक लिमिट तक ही वो डिसअपियर होता है, उसके बाद आप कितना ही शेक कर लो उसके बाद वो डिसअपियर नहीं होता बेटा। यानी कि क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि अगर 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर वाटर के अंदर मान लो मैक्सिमम 5 स्पून शुगर डिसॉल्व हो सकती है। तो आपने फर्स्ट स्पून डाली, स्टार किया, हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा, डिसअपियर होगी शुगर। सेकंड स्पून डाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड स्पून डाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्थ स्पून डाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही फिफ्थ स्पून डालोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 5 स्पून क्या उसकी सॉल्युबिलिटी। लेकिन जैसे 6-1 आपने डाली बेटा, तो 6-1 स्पून जो होगी बेटा आपकी, अब वो शुगर आप कितना स्टार्ट करते रहो वो हमेशा आपको सॉल्यूशन के अंदर नजर आती रहेगी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी थी सॉल्युबल होने की, उतना मैक्सिमम वो सॉल्युबल हो चुका है। अब उससे ज्यादा वो उसमें सॉल्युबिलिटी नहीं होगी बेटा। तो जब आप मैक्सिमम सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवा देते हो तो इस तरह से बनने वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। क्लियर आया? तो क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in specified amount of solvent is called saturated solution. Saturated solution at specified temperature and specified temperature and pressure. क्लियर? एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? समझ में आ रहा है? एग्जांपल से, सिंपल सा एग्जांपल है। तो अब समझते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 1 लीटर वाटर है, ठीक है, ये 1 लीटर वाटर है और इस 1 लीटर वाटर के अंदर मैक्सिमम 5 स्पून, आपकी मैक्सिमम 5 स्पून शुगर ऐड हो सकती है बेटा। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 स्पून। तो जैसे आप 5th 1 स्पून डालोगे तो इस तरह से जो मैक्सिमम कंडीशन आ चुकी है बेटा सॉल्युबिलिटी की, तो इस तरह से जो यहाँ सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब बेटा ये जो प्रोसेस है, जो ये डिसॉल्व हो रहा है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। शुगर ऐड हो रही है, सोल्यूबल हो रहा है, तो सोल्यूबल होने वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बेटा। बेसिकली आपने फर्स्ट स्पून डाला, डिसॉल्व हो गया, ठीक है, इसमें मिक्स हो गया बेटा, तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस बेटा। मतलब आपने अगर इसमें 6, देखो 5 स्पून डाली जब तक तो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, लेकिन जैसे 6-1 स्पून डालोगे, जैसे 6-1 स्पून डालोगे तो क्या होगा? वो अनडिसॉल्व रहेगा। बेसिकली वो अनडिसॉल्व नहीं रहता। होता क्या है कि ये 6-1 डिसॉल्व होने जाता है, 6-1 वाला डिसॉल्व होने जा रहा है और यहां से 1 स्पून क्रिस्टलाइज हो जाएगा बेटा। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन के अंदर कितना रहेगा? 5 स्पून ही रहेगा बेटा। देखो जैसे ही आपने 6-1 को डाला, जैसे आपने 6-1 को डाला तो इसमें से 1 स्पून
क्या हो जाएगी बेटा, क्रिस्टलाइज हो जाएगी, अगेन वो शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेट कितना रहा इस सॉल्यूशन के अंदर, 5 स्पून ही रहा बेटा, क्योंकि ये सेचुरेटेड कंडीशन है। सेचुरेटेड कंडीशन आने के बाद आगे डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है बेटा, तो आगे डिसोल्यूशन नहीं होगा, मैक्सिमम कंडीशन पे आ चुकी है सिचुएशंस। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि आपने 5 स्पून ऑलरेडी डाल रखे थे, तो सेचुरेटेड तो ऑलरेडी था ना, तो अब आगे फर्दर सेचुरेटेड नहीं होगा, ठीक है, आगे फर्दर सेचुरेटेड नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात, ओके चलो, तो अब आगे बात करते हैं बेटा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपका अगेन प्रिसिपिटेट मिल रहा है बेटा, ये क्रिस्टल वापस से मिल रहे हैं बेटा आपको, तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बेटा। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बेटा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं दोनों, ठीक है। तो यही केस है, सॉलिड सॉलिड है बेटा, सॉलिड सॉलिड है और लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा होगा वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा कि सॉल्यूट, अच्छा एक चीज और बताओ, जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाएगा बेटा, क्योंकि मैंने बोला ना मैक्सिमम डिसोल्व हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप डालोगे तो डिसोल्यूशन होगा, तो साथ में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन या कंडीशन ऑफ सेचुरेशन पे क्या होगा बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये किसमें आ जाएंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में, मतलब ये सेचुरेटेड कंडीशन पे, एट सेचुरेटेड कंडीशन बेटा, एट सेचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो उस केस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, और ये क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे बेटा आपके। अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। कौन से वाले केस के लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट वाले केस के लिए बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। टाइटल अपना क्या है, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। इस टाइटल में हम टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो बेसिकली बेटा केस 1 देखो, केस 1 क्या है, बेसिकली ये रिएक्शन जो है सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, दोनों केस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं केस 1 कौन सा ले रहा हूं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वाला कि डेल्टा एच इज लेस देन 0। क्लियर, मैं बोलता हूं कि लेट सपोज ये आप जो डिसोल्यूशन करवा रहे हो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट आएगी बेटा, मतलब अगर इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो क्या बन रहा है कि ये सॉल्वेंट आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे, और कब बनाएंगे, जब हीट रिलीज हो। क्लियर, क्या होगा बेटा, मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट भी है, इसके अंदर सॉल्वेंट भी है, तो अंदर सॉल्यूशन बन रहा है, और ये सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हीट रिलीज होगी बेटा, जब हीट रिलीज होगी। अब आप क्या कर रहे हो, लेट सपोज यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इसके फेवर का काम कर रहे हो या अपोज का काम कर रहे हो, आप अपोज का काम कर रहे हो बेटा। क्यों, क्योंकि हीट निकलने पे आपका सॉल्यूशन बनता है, और आप तो क्या कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो। टेम्परेचर देने का मतलब क्या है, हीट दे रहे हैं बेटा, तो उसके फेवर का काम कर रहे हो, उसके अपोज का काम कर रहे हो। दैट्स व्हाई रिएक्शन कहां जाएगी इस केस में बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो सॉल्यूशन से अगेन क्या बन रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन रहा है, मतलब सेपरेट हो रहे हैं, और सेपरेट होना क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी का डिक्रीमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी बेटा। सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा इस केस में आपकी डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, आपकी डिक्रीज होगी बेटा। क्लियर, केस नंबर 2। अगर मान लेते हैं ये एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव
एंडोथर्मिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां हीट आएगी बेटा, यहां हीट आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि ये एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगा, हीट को गेन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा बेटा। ठीक है, क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा बेटा। इसका मतलब यही है एंडोथर्मिक का मतलब कि ये सोल्यूट इस सॉल्वेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, सोल्यूट इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा बेटा। ठीक है, और सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आपको यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस सिस्टम में हीट देना पड़ेगा तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, वो इस केस ये सोल्यूट डाला, सॉल्वेंट डाला, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन कब बन रहा है, जब इसको हीट मिल रही है, हीट गेन कर रहा है, एंडोथर्मिक हीट गेन कर रहा है तो आपका क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हीट प्रोवाइड करना ही तो बेटा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हीट प्रोवाइड करना। तो जो उसको रिक्वायर्ड कंडीशन है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो बेटा, उसको हीट चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए और आप उसको दे रहे हो हीट, तो उसके फेवर का काम कर रहे हो, उसका फेवर का काम कर रहे हो। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इन शॉर्ट कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, आपकी इंक्रीज होती है बेटा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, आपकी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्लियर है बात। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों तरह का केस हो सकता है सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर आपके दोनों केस पॉसिबल है। वो आपका कैसा भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर एक्सोथर्मिक है, डायरेक्टली याद रखो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और अगर रिएक्शन आपका कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है बेटा। क्लियर। अब इसमें एक और इफेक्ट रह गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर नेक्स्ट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट है बेटा, ठीक है, और लिक्विड सॉल्यूट। अब बेटा आपको पता है ये चीज भी कैसी होती है, सॉलिड सॉलिड जो है, तो ये चीज कैसी होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है। ये लिक्विड सॉल्वेंट है तो ये भी कैसा होता है, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है, ये भी इनकम्प्रेसिबल, ये भी इनकम्प्रेसिबल। तो जब दोनों चीजें इनकम्प्रेसिबल है तो जब इस पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, वेरी 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 लेस चेंज आता है बेटा, जो कि नेग्लिजिबल होता है। तो वी कैन से कि इस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये कैसा है, लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वी कैन से कि पर्टिकुलर सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड के सॉल्वेंट के केस में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, सो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट डिस्कस करेंगे। गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ओके, इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट बेटा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।